लेक्चर होने वाला है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होती है वो होती है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरह जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट हमको क्या बताता है, पीक वैल्यू। आई हमको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ई नॉट हमको क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई क्या बताता है हमको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, है ना। साइन ओमेगा टी हमको क्या बताता है ना, कि हमारा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, मीन से हुआ कि एक्सटेंड। ओमेगा क्या बताता है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा था। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था। अब आप देखिए, हमको मालूम है जब अल्टरनेटिंग करंट की बात हम करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेट करता है, दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता है ना। मान लो उसने एक सेकंड में 15 ऑसिलेशन किया। कितने ऑसिलेशन किया, 15 ऑसिलेशन पर सेकंड की, है ना। तो 1/t यानी कि क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम इसे। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा कितनी होगी, 15 हर्ट्ज, है ना। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। और हमारे यहाँ जो पोटेंशियल होता है V, वो कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ हमारे देश के लिए। कंट्रीज लाइक दुबई, सऊदी अरबिया और अमेरिका ये यूज़ करते हैं 60 हर्ट्ज एंड 230 वोल्ट के ऊपर वो उनका अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट। लास्ट लेक्चर में एक और बात बताना रह गई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो जैसा हमारा ये अल्टरनेटिंग करंट है और इसमें हमने पढ़े थे पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, तो फिर एनर्जी, मतलब यहाँ लाइट लगाए तो लाइट स्टार्ट चालू करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो एनर्जी इस लाइट को कहाँ से मिलेगी, हाँ, तो ये पार्टिकल अगर वाइब्रेट करेगा तो इसके बाद का भी वाइब्रेट करेगा, रे भाई इसके बाद का भी वाइब्रेट करेगा, इसके बाद का भी वाइब्रेट करेगा, है ना। सब पार्टिकल अपनी अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, ऐसा बोलने का मतलब था मेरा। और अगर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो वो, आपने वेव मोशन पढ़ा है ना, ये ऐसे पार्टिकल है सारे के सारे, ये पहले ये ऑसिलेट करता है तो इसके वजह से ये भी ऑसिलेट करता है, इसके वजह से ये सारे के सारे क्या करते हैं, ऑसिलेशन करना स्टार्ट करते हैं। सारे पार्टिकल अपनी जगह ही ऑसिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो जब वो यहाँ से यहाँ पर तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो सर्किट में सब के सब ऑसिलेशन करेगी, और इस ऑसिलेशन के दौरान सारे पार्टिकल अपनी जगह रहेगी, लेकिन क्या ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। आपको एक बात बताओ, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उन्होंने एक बार कहा था कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ये कहा था निकोला टेस्ला। ध्यान रखना, इस यूनिट में हमको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, इन तीन चीज़ों को लेकर ही बात करनी है। दूसरा एक और सवाल था कि टेक्स्ट बुक में सर इसको बहुत आसान तरीके से बताया गया है, तो आसान तरीके से नहीं बताया गया, वो ऐसे ही बताया गया जैसा वो जो मैंने निकाला ना एवरेज वैल्यू, वो टेक्स्ट बुक में कैसा है मैं आपको बताता हूँ, है ना। I इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी या थीटा, या E इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी या थीटा। तो पहले I की वैल्यू निकाल लेते। तो एवरेज, आई की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैं पूरे की वैल्यू एवरेज नहीं निकालूंगा, सिर्फ साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ साइन थीटा एवरेज को इस तरह लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू थीटा डिवाइडेड बाय डी। और कहाँ से कहाँ तक करना है उसको, हमको लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, एक हाफ साइकिल की वैल्यू लेना है जो कि है 0 से पाई की, टू 0 से पाई, हाफ साइकिल की वैल्यू 0 से पाई। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो देखो हमने सिर्फ इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा किसका होता है, माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन डी थीटा किसका होता है, थीटा।
लिमिट नहीं लगाया, तो अब यहाँ लिमिट भी लगा लेते हैं। तो 0 से पाई के बीच में लिमिट कैसे, 0 से पाई के बीच। और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो, ये यहाँ पर अपर लिमिट लगाओगे, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस वन आएगा, और माइनस माइनस एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ये लास्ट में हमने इसको देखा था। और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट थीटा की जगह पाई आएगी, लोअर लिमिट पाई माइनस 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, पाई, है ना। तो ठीक है, ये 2-3 स्टेप का ही है, इसलिए ये आपको आसान लग रहा होगा, तो कोई मसला नहीं है। और पाई बाय 2 की 2 बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0.637। तो एवरेज आई की वैल्यू कितनी हुई, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.637। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू कितनी हुई, ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.637। तो जो सवाल आपने पूछे थे उसके जवाब ये हो गए। अब ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट इसके थर्ड लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।